So now let's move to the next question. The next question is retrieve customers who have placed more than 5 orders. देखिए यार, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बट ये इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, बिकॉज इसके अंदर कुछ एक नए कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो आई विल जस्ट पेस्ट द क्वेरी हियर. ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने करा है सिलेक्ट द सी डॉट नेम. सी डॉट नेम से आप समझ गए दैट कस्टमर नेम, बिकॉज मैंने नीचे कस्टमर टेबल को एक एलियास दिया एज सी. सो कस्टमर टेबल से मैं ला रहा हूं नेम को. देन मैं क्या करता हूं, काउंट ऑफ द ऑर्डर आईडी एज टोटल ऑर्डर्स. मैंने क्या करा, ऑर्डर आईडी को काउंट किया एज टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम द टेबल नेम कस्टमर्स. उसके बाद मैंने क्या करा, कस्टमर्स टेबल को ज्वाइन करा ऑर्डर्स टेबल के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम विच इज कस्टमर आईडी. मैंने यहाँ पर ज्वाइन का यूज इसीलिए किया है बिकॉज कस्टमर्स का नेम एक अलग टेबल में अवेलेबल है और जो ऑर्डर्स की डिटेल्स है वो एक अलग टेबल में अवेलेबल है. और लास्टली मैंने क्या करा, आई हैव जस्ट ग्रुप द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नेम बिकॉज कस्टमर के जो नाम है वो रिपीटेटिव है. मैं चाहता हूँ सारे वो रिपीटेटिव नाम साथ में आ जाए जो कि सेम है. सो लास्टली मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ यूज किया हैविंग बाय क्लॉज का. हैविंग का क्यों यूज किया है मैंने, वेयर का क्यों नहीं यूज किया? देखिए यार, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जब भी हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज की, अगर हमें ग्रुप बाय क्लॉज के बेसिस के ऊपर कंडीशन लगानी है सो हम लोग वहां पर वेयर का यूज नहीं करेंगे बिकॉज वेयर कंडीशन पहले रन होती है और ग्रुप बाय वाली कंडीशन बाद में. तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे हैविंग क्लॉज का. हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय स्टेटमेंट के बाद रन होता है. सो वी हैव रिटर्न हैविंग काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी शुड बी ग्रेटर देन 5. देखिए, वेयर को कब यूज करना है और हैविंग को कब यूज करना है, इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा सिंपल है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. बट यस, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं. जब भी हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज की, ग्रुप बाय क्लॉज के बेसिस पे जब भी हम डेटा को ग्रुप करेंगे वहां अगर हमको फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है तो हम यूज करेंगे हैविंग क्लॉज. बट जब हम नॉर्मल वेयर की कंडीशन लगा रहे हैं, यानी कि कोई ग्रुप बाय वाली कंडीशन उधर नहीं है, सो वहां पर हम वेयर क्लॉज की मदद से भी फिल्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं. Now let's move to the next question. So the next question is regarding grouping and aggregation. So the question is that list the total sales amount for each customer. Question ये कहता है कि सारे कस्टमर्स की सेल्स अमाउंट को आपस में लिस्ट करो. So क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा सिंपल है. हमारे पास कस्टमर्स की डिटेल अवेलेबल है कस्टमर टेबल में और ऑर्डर्स के रिगार्डिंग डिटेल्स अवेलेबल है ऑर्डर्स टेबल में. So what we will do, we will just write select the customer name and the sum of total amount as total sales from the table name customers as C. उसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे ऑर्डर्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम विच इज कस्टमर आईडी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा भी चुका हूं. और लास्टली मैंने डेटा को ग्रुप किया ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नेम. अब हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट सिलेक्ट द एंटायर क्वेरी एंड वी विल रन दिस. और आप देखेंगे कि डेटा ग्रुप हो चुका है, यानी कस्टमर्स का नेम आपस में ग्रुप हो चुका है और उनकी जो सेल्स अमाउंट है वो भी आपस में ग्रुप हो चुकी है. अब अगर आप ये देखना चाहें कि कौन से कस्टमर्स से हमें सबसे ज्यादा सेल्स मिली है, सो फॉर दैट यू विल राइट ऑर्डर बाय एंड आप इसमें रख देंगे अपना ये टोटल सेल्स वाला कॉलम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्यों रख रहे हैं, बिकॉज वी वांट जो सबसे ज्यादा सेल्स हमें दे करके गया है कस्टमर वो हमारे लिए सबसे ऊपर आ जाए, जो कि अभी के लिए है जॉन डुई जिसने दी है 1300 रुपीज की सेल्स. So now in this way you can solve this question. Now let's move to the next question. So you can see that we have a section of advanced queries. इसके अंदर पहला क्वेश्चन है retrieve the top 5 customers by total order value. So क्वेश्चन ये कहता है मुझे टॉप 5 कस्टमर्स को रिट्रीव करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल ऑर्डर वैल्यू. सो लेट्स पेस्ट द क्वेरी हियर. सो यू कैन सी हमने क्या करा, हमने सबसे पहले अपने कस्टमर टेबल से प्रिंट किया कस्टमर डॉट नेम और सम प्रिंट किया ऑर्डर्स टेबल से, बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेरी क्लियर कि ऑर्डर्स की जो टोटल अमाउंट है वो ऑर्डर्स टेबल के अंदर है एज टोटल स्पेंड. और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया ऑर्डर्स टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी बिकॉज कस्टमर आईडी इज अगेन द कॉमन कॉलम. आप देखिए मैंने यहाँ क्या किया, ग्रुप बाय कस्टमर नेम किया. अगेन देखिए जैसे अभी हमने पिछली वाली क्वेरी लिखी थी सेम वही है, उसमें मैंने अभी आपको ऑर्डर बाय लिखना सिखाया था कि हम ऑर्डर बाय कैसे कर सकते हैं, और अगेन वही चीज है. बट इसने यहाँ पर एक नई चीज क्या करी है, यहाँ लिमिट का यूज कर दिया बिकॉज क्वेश्चन में आज थी कि टॉप 5 कस्टमर्स हमें ला करके देने हैं. सो अगेन दिस इज वेरी सिंपल. आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट राइट लिमिट 5 एंड यू विल गेट द आंसर. वंडरफुल. अब आप देखेंगे कि जो टॉप 5 कस्टमर्स है जिनकी हाईएस्ट टोटल ऑर्डर वैल्यू है वो हमारे सामने विजिबल है.
And in this particular way you can solve this particular question. Now let's move to the last question which will belongs to the string function. So string function के regarding यहाँ पर हमारे पास question है that concatenate the customer's first name and the email ID into a single column. हमें customers का जो mail ID है और जो name है उसको concat करना है. So this is very simple. What we will do, we will just write select concat bracket open and close name. बीच में एक हाइफन दे देता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल ही उनका जो नाम है आपस में मिल जाए. बीच में हमें एक डिफरेंशिएटर हूँ जो कि है हाइफन ईमेल आज द कस्टमर इन्फो. इसको मैंने एक एलियास दे दिया फ्रॉम द टेबल नेम कस्टमर्स. व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सिलेक्ट द क्वेरी एंड वी विल रन दिस क्वेरी एंड यू विल सी कि जो उनका नाम है और जो मेल आईडी है वो आपस में कनकैट हो चुकी है. सो इन दिस पर्टिकुलर वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. एक ही चीज बोलूंगा यार, दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप डेटाबेसेस को बात करने में आपके लिए इजी होगा और उतने ही तरीके के मल्टीपल एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस जो आप वो सॉल्व कर पाओगे. So learners, this is all for today. Thank you so much. Stay connected with Data Sense for more amazing content on data. This is Adnan Khan signing off.